और आज हमें जाना था नीम करोली बाबा के दर्शन करने। तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद, अच्छे से फ्रेश होने के बाद, अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, मैंने नीम करोली बाबा की ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट सिंपल एक मेथड रखा है कि हम बस वहाँ गए, हमने अच्छे से वहाँ दर्शन करे हैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, बिल्कुल तसल्ली के साथ। हाँ, थोड़ा सा भीड़ ज़रूर मिली हमें। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली और रास्ते में बताते हैं कि हमें इतना टाइम क्यों लगा दिल्ली जाने के लिए। दोस्तों, ये है अपना डे 2 और अभी हम हैं भवाली में और जस्ट अब हम निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 और अब हम जा रहे हैं दिल्ली को। प्लान ये था कि सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। और उसके बाद हमने 8 बजे तक दर्शन कर लिए थे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा भीड़ थी नहीं और जल्दी जल्दी दर्शन हो गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, हम वापस होटल की तरफ वापस आ गए, जिसके वजह से क्या हुआ कि रास्ते में एक तो संडे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उसी ट्रैफिक में फंसे रहे। फिर जिस होटल में हम रुके थे उन्होंने कहा था कि यहाँ आए होते पर गोलू देवता के वहाँ भी चले जाओ, तो मैंने भी वो बहुत सुना था। तो 9 बजे करीब वहाँ से निकल गए रूम से दोबारा। पहले हम रूम में गए, फिर रूम से हम दोबारा गए और फिर हमको 11 साढ़े 11 बज गए नीचे उतरते और फिर 1-1.5 घंटा हमें और लग गया। और उसके बाद हम भाई, मेरे को ऐसी व्यू तो चाहिए था, लेकिन ये मिल गया ना जगह। ये आगे में रोक लो। नहीं, पहले मैं एकदम ये दिखा रहा था ना। हो, क्या मौसम है भाई। अभी हम थोड़ी देर में वहीं से जाएंगे तो हम भी इतने से दिखेंगे। खाना है भुट्टा, लेकिन भुट्टा वाला है कहाँ? अगर एक भुट्टा ले लेंगे उसका आधा खा लेंगे। ये तो हेल्थी चीज़ है। फील लाइक अ किंग। ओ भाई, यही नजारे हैं। कितने का है? कितने का है? एक बनवा दे। हाँ, नया। टाइम तो अपने बहुत है। हाँ, यहीं आ रहा हूँ। 2 खाने तो देख ले। ले ले हेलमेट अपना। Broken glass falling like teardrops, a forgotten map where time stops, grinding gears where dreams collapse. चलो भाई, लंच तो कर लिया, आप लोगों को दिखाया नहीं। कुछ भूला तो नहीं? चलो यार भाई, अब तो खाना खा के ऐसा लग रहा है, आलस सा आ रहा थोड़ा। धीरे चला। Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing.
जितना मैंने इस बाइक को अभी तक चलाया है, इस हिसाब से तो भाई इसमें जो सीट है ना, सीट कुशन लगाना पड़ेगा या फिर सीट चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये अब 200-250 किलोमीटर के बाद तो भाई इसमें पेन होता ही है। 200 किलोमीटर तक तो आपको ऐसा पता चलेगा नहीं, कंटिन्यू चलाते हो तो आपको पेन होना ही होना है, और वो तो वो किसी भी बाइक में होगा। पर थोड़ी सी हार्ड सीट है इसकी, सिटी में तो बहुत बढ़िया काम करती है, बट थोड़ा सा पहाड़ में या फिर लॉन्ग रूट में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। अगर इसकी सीट कुशनिंग हो जाती, प्लेन सीट और दोनों की बात कर रहा हूँ, तो यार और मज़ा आता। अब देखेंगे अगले ट्रिप तक इस चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ताकि जो प्लेन राइडर है उसको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। बट जब हम दिल्ली से नैनीताल आ रहे थे तो शुरू में तो मेरे को ये फील हुआ ही नहीं, बट अब जाते हुए मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं बार बार थोड़ा सा बम्प मतलब ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिप्स को। और हमने लंच कर लिया है दोस्तों, मैं दिखा सकता था लेकिन फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, और कैमरा जो था वो हेलमेट में लगा हुआ था, तो मैंने सोचा छोड़ो। लोकल कोई शॉप थी, वहाँ से हमने 1 प्लेट थाली, रायता, पकोड़े ये खा लिए, 2 चाय। इस ट्रिप में एक चीज़ है कि हमको जो फूड है वो बहुत ही सही मिला। फ़िलहाल अब टारगेट ये है कि सीधा चलते रहते हैं। काठगोदाम 87 बता रहा है अभी, तो काठगोदाम ही रुकेंगे, कोशिश तो यही है। अगर वहाँ से हो सके तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे, कुछ आपका मिठाई वगैरह। वैसे तो लग नहीं रहा मेरे को देख के कि हम कुछ लेने वाले हैं अब। और बाकी अब हम नीचे उतर रहे हैं दोस्तों, तो जितना हो सके ये दिखा रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे अच्छे व्यू दिखा लिया जाए। जब आप नीचे की तरफ आते हैं ना, डाउन हिल की तरफ, तो होता क्या है कि जब प्लेन राइडर बैठा रहता है तो दोनों का प्रेशर आप पे आता है इन हाथों में, तो थोड़ा सा उससे शोल्डर में पेन आने लग जाता है। लेकिन यार नैनीताल में जो भीड़ थी भाई, एक जगह पे हमारा सिर्फ हार्डली 1-1.5 मिनट का डिस्टेंस था, हमको सीधा जाके लेफ़्ट लेना था। वहाँ कम से कम हम लोग आधा घंटा खड़े रहे हैं। और ये बात है जब हम कैची धाम से अपने रूम की तरफ आ गए थे, बल्कि हम बिल्कुल टाइम से निकले थे, टाइम से आए थे। फिर भी वैसे तो अभी तक हम लोग काठगोदाम से आगे मुरादाबाद साइड में पहुंच जाते, बट हुआ ये कि हम गोलू देवता मंदिर चले गए। हमने सोचा आए हैं तो क्यों ना दर्शन कर ही ले, बार बार किसको मौका मिल रहा है सेम रूट आने में। बट ये है कि मज़ा बहुत आया इस ट्रिप पे, और स्पेशली बाइक राइड करते हुए। बस ये वॉइस का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जल्दी से जल्द, नहीं तो ये ऐसी वॉइस देगा आगे भी। हाँ ट्रैफिक 4 बजे भाई, आज तो पहुंचने से रहे फिर तो हैं भाई। इतना ट्रैफिक अब काठगोदाम में भी, या आ कहाँ से रहे? ऐसे तो भाई फंसे रह जाएंगे हम लोग भाई।
भाई ट्रैफिक देख रहे हो, और हम चीरते हुए उसको लेके गए अभी तक आगे। भाई यहाँ पर यही है। भाई ट्रैफिक देख लो, जो लोग वीकेंड में आना चाहते हैं नैनीताल तो भाई आ जाओ। हैं और तेरी अरे अरे फिर ट्रैफिक। और दोस्तों हम ये नीचे काठगोदाम पहुंच गए हैं नैनीताल से निकल के। एक मिठाई की शॉप ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल तो। यहाँ से सीधा इधर की तरफ जाना है जहाँ ये बाइक वाले सारे जा रहे हैं। और यहाँ से दिल्ली है 265 किलोमीटर। शाम के 4:20 हो रहे हैं, तो हमको थोड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है अब यहाँ से कम 11-12 बजने वाले हैं हमको पहुँचते पहुँचते। बहुत ज़्यादा लेट कर दिया हमने, तो अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद हम कोई ब्रेक लेंगे। सिर्फ पानी वानी लेने के लिए ब्रेक ले लेंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक लेना चाहिए। और अभी तो क्या है कि इस रूट से भी ट्रैफिक जा नहीं रहा है। पेट्रोल भी भरवाना है, एक लास्ट डंडी बची हुई है। बैग देखते रहियो, बैग देखते रहियो। और अभी खींचनी पड़ेगी बाइक दबा के। 87, 90 और ऑलमोस्ट 100। और गरम गरम हवा जो आ रही है ना, तो लग रही है बिल्कुल बॉडी पे इस टाइम पे। और जो अगला पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से पेट्रोल भराएंगे क्योंकि लास्ट डंडे बचा है पेट्रोल का। और इसने भाई सही एवरेज दी है, मतलब अभी तक हमने इतना कुछ पेट्रोल डलवाया नहीं पूरी ट्रिप में। एक बार टंकी फुल करवाई और एक बार 500 रुपये। और हम इतना ज़्यादा घूमे हैं लोकल में, इतनी ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, तो उस टाइम भी आते आते 2 डंडे बचे थे। और यहाँ पे अब भगाएंगे हम स्पीड में। शुभम की फट रही है। एक 105।
बट ये ऐसा वैसे डेंजरस होता है, कभी भी जानवर यहाँ से क्रॉस कर सकता है, तो डेंजर होता है ऐसे चलाना। नॉर्मल स्पीड पकड़ेंगे अब हम, क्योंकि अब हमें सीधा ही जाना है यहाँ से फ़िलहाल तो। और हमें यहाँ से जाना है सीधा, और मेरे बाल मेरे आँखों के सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हमने जस्ट 750 का 776 का पेट्रोल डलवाया है। टंकी फुल हो गई है, ये देखो फुल से भी ऊपर दिखा रहा है। नहीं हुआ क्या? ओ भाई 4 घंटे 55 मिनट 261, इट मीन्स कि 240 समथिंग बचा है अभी दिल्ली। और अब जाके सीधा भगाते हैं। अब यहाँ से भगाएंगे और यहाँ से 257 किलोमीटर रह गया है दिल्ली। और कोशिश हम करेंगे कि कम से कम 8-9 बजे तक पहुँच जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 11 या 12 बज जाएंगे अगर एक दो ब्रेक और लेते हैं तो फिलहाल कोशिश है 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मतलब जिसमें जस्ट बस बॉडी स्ट्रेच करेंगे और पानी वगैरह पियेंगे बस उसमें। भाई फुल थ्रोटल दे रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ फुल्ली थ्रोटल दे रखा है। और ये थ्रोटल देने का मज़ा कुछ और ही है। और अभी 5 बज चुके हैं और बॉडी में ना इतनी गंदी तरह से वो भपक पड़ रही है। मैंने अंदर से फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी है ड्राई फिट की, तो बॉडी बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे कुछ चुभ रहा हो जैसे। चू होती है। भाई बाइक राइड करना रील्स में ही पसंद आता है, बस रियलिटी में बहुत टफ है। ये गर्मी को फेस करना, दिन भर हेलमेट लगाए रखना। हमको बस चलते रहना है, टाइम से कैसे भी पहुंचना है, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ेगा। Trees glow, caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling, got the smoking. तो दोस्तों दिल्ली यहाँ से सिर्फ 65 किलोमीटर है, 63 माफ़ कीजिए। और अभी हम NH9 को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से आता है भाई? ये भाई बच्चे सबको बैठा के और ये स्पीड में जा रहे हैं। जिमनी, ये तो तेरा कंटेंट था। कौन सा? इसको कवर करना था तो यही डायलॉग बोलना था। क्या बोलना था? कि बेबी बच्चे बिठा के इतने कॉन्फिडेंस में कैसे निकल रहे हैं स्पीड में, बिना हेलमेट बिना। साले कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइन छोड़ के चिपकाने का शौक होता है उनको।
ऑलमोस्ट तो पहुंच चुके हैं वैसे, लेकिन हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दिल्ली की गर्मी, एक दिन में पता चल गया पहाड़ और दिल्ली में डिफरेंस। फिलहाल NH9 वाले इस फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं। यहाँ से सीधा जाता रहेगा गाजियाबाद होते हुए